जय हिंद दोस्तों, अभी कुछ ही देर में आपका क्लास 10th का एग्ज़ाम होने वाला है। 1 मार्च को आपका एग्ज़ाम था, ठीक है? अभी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, सबका मैं क्लास 10th मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है। अभी जितने भी आपको एग्ज़ाम होने वाले हैं, सबका मैं वीडियो बना दे रहा हूँ, ठीक है? अभी कुछ ही पल में, कुछ ही घंटों में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। कुछ ही घंटों के अंदर आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो फटाफट जितने भी इसके फ़ॉर्मूले हैं, मेन फ़ॉर्मूले जिससे हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं, उसको फटाफट तैयार कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? इसको तैयार किए बिना जाइएगा नहीं, ठीक है? और जाते समय एडमिट कार्ड वगैरह अपना लेके ही जाइएगा, ठीक है? देखिए, पहला फ़ॉर्मूला आपका होता है माध्य का। इसमें हर बार क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, या तो माध्य बोलेगा या तो समांतर माध्य बोलेगा। दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है? या तो माध्य बोले या तो समांतर माध्य बोले, ठीक है? दोनों का मतलब क्या होगा? एक ही होगा। मैं आपको 2 तरीके से बता देता हूँ, ठीक है? पहला क्वेश्चन मान लीजिए इस तरीके से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है? मान लीजिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और ये 9 है, ठीक है? बोलेगा इसका समांतर माध्य पता करिए। क्या करिए? समांतर माध्य, तो x बार लेकर लगा दीजिएगा, इसको इससे डिनोट करते हैं, ठीक है? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इस तरीके से लिखिएगा। और कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5 5 नंबर है। या सिंपली 5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है? अब इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि ये बारंबारता से भी क्वेश्चन आते हैं। किसके? बारंबारता से। कुछ इस तरीके का टेबल बना होगा आपके सामने, ठीक है? इस तरीके का टेबल बना होगा। यहाँ पे लिखा होगा, ये मैंने टेबल बना दिया आपके लिए, ठीक है? यहाँ पे क्या दिया रहेगा? वर्ग अंतराल लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? वर्ग अंतराल। यहाँ पे बारंबारता दिया रहेगा, ठीक है? वर्ग अंतराल मान लीजिए मैंने लिख दिया 5 से 7 है, 7 से 9 है और 9 से मान लीजिए मैंने 11 लिख दिया, ठीक है? अभी इसका एफ आई मान लीजिए 2 है, 3 है और ये 4 है, ठीक है? कुछ भी एफ आई मान लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले देख लीजिए, उसी अनुसार आप काम कर लीजिएगा, ठीक है? या तो माध्य बोले या तो समांतर माध्य बोलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे लिखिएगा समेसन एफ आई एक्स आई बटे में क्या होता है? समेसन एफ आई। यहाँ समेसन का मतलब क्या होता है? योग। क्या होता है? योग। योग मतलब क्या होता है? सबको जोड़ना, प्लस कर देना है, ठीक है आपको? अब देखिए, सबसे पहले आपको ज़रूरत किसकी है? एक्स आई की ज़रूरत है, ठीक है ना? एक्स आई की ज़रूरत है, तो एक्स आई निकालते कैसे हैं वो देख लीजिए, ठीक है? एक्स आई निकालना बहुत ही आसान है दोस्तों, डरिएगा नहीं। जैसे ये देखिए 5 + 7, तो 5 + 7 करेंगे तो कितना आएगा? 12, 12 का 5 + 7 करिए, ठीक है? फिर इसका आधा कर दीजिए, तो 7 और 5 कितना हो गया? 12, 12 का आधा कितना होगा? 6। तो ये एक्स आई कितना मिल गया? 6 मिल गया हमारे सामने, ठीक? उसी तरीके से 9 और 7 कितना हो गया? 16। तो 16 का आधा करेंगे तो कितना होगा? 8। आप ऐसे बार-बार नहीं निकालेंगे तो फिर जोड़ दीजिएगा। अंतर कितने का है? 2-2 का है, ठीक है? तो 2-2 जोड़ते जाइए। जैसे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है? अब ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा बहुत आसानी से, ठीक है? अब इसके आगे क्या करना है वो समझिए, ठीक है? अब जैसे ये मैंने आपको समझा दिया, ये 6 आ गया, ये 8 आ गया और ये 10 आ गया, ठीक है? अब इसके आगे क्या करना है आपको? एफ आई एक्स आई निकालना था, क्योंकि फॉर्मूले में क्या बोला है यहाँ पे? एफ आई एक्स आई बोला। क्या बोला? समेसन एफ आई और एक्स आई, ठीक है? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? 6 दूनी के 12, यहाँ लिख दे रहा हूँ एफ आई एक्स आई, ठीक है? 6 दूनी के 12, 8 तिहाई 24 और 4 दहा में 40, ठीक है? अब देखिए इन सबको जोड़ देना है, इन सबको जोड़ देना है आपको, इन सबको प्लस करना है। ये निकलेगा समेसन एफ आई और एक्स आई, और इन सबको जब आप प्लस करेंगे एफ आई वाले को, तो यहाँ पे मिलेगा समेसन एफ आई, ठीक है ना? तो जब आप समेसन एफ आई यहाँ से निकाल लेंगे और समेसन एफ आई जो यहाँ से मिलेगा, इन दोनों का जब आप डिवाइड कर देंगे तो यही आपका निकल जाएगा समांतर माध्य। क्या निकल जाएगा? समांतर माध्य। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है? अगला फॉर्मूला देखते हैं हम लोग किसके लिए? माध्य के लिए। अगला फॉर्मूला किसके लिए देखते हैं हम लोग? माध्य के लिए। एग्जाम में ध्यान में रखिएगा आप लोग, या तो माध्यक बोले या फिर इसी क्वेश्चन को वो बोल सकता है माध्यिका। क्या बोल सकता है? माध्यिका, ठीक है? इसमें भी 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैंने दोनों क्वेश्चन ही आपको बता देता हूँ, ठीक है? पहला क्वेश्चन देखिए, कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा। मान लीजिए कोई नंबर है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और ये 9 है, ठीक है? बोलेगा इसका माध्यिका बताइए। बोलेगा इसका माध्यिका, इस क्वेश्चन का क्या बताइए? माध्यिका, ठीक है? तो देखिए इसके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 5। इसके बीच में नंबर कौन सा आ रहा है? 5। तो इसका माध्यिका कितना हो गया? 5 हो गया। आपका आंसर कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है? ये आपका आंसर हो गया। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को अगर वो बारंबारता के लिए भी पूछता है, अगर इसी क्वेश्चन को वो क्या बोलता है? बारंबारता की तरफ पूछता है, तो वहाँ पे इस तरीके से आपको टेबल बना के दिया रहेगा, ठीक है? मैं आपके लिए टेबल बना दे रहा हूँ फटाफट। यहाँ लिखते हैं वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे हम लोग? वर्ग अंतराल। यहाँ पे दिया रहेगा बारंबारता, यानी कि एफ दिया रहेगा, ठीक है? तो मान लीजिए वर्ग अंतराल दिया है 5 से 7, 7 से 9। देखिए फॉर्मेट इसी तरह का रहेगा, बस क्वेश्चन चेंज रहेगा। वहाँ पे 10, 20, 30 इस तरीके से लिखा रहेगा गैपिंग, ठीक है? 10 से 20, 20 से 30, 30 से
40। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरीके का रहेगा, बस आप तरीका सीख जाइए, करना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना, तरीका ही इंपॉर्टेंट है। और मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख लिया 9 से 11 इस तरीके का। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख दे रहा हूँ आपके लिए बारंबारता। ठीक, अब फॉर्मूला देखिए माध्यक के लिए, किसके लिए, माध्यक या फिर माध्यिका के लिए फॉर्मूला जो होता है ये होता है L प्लस N/2 माइनस CF/F। ठीक है, इसको पूरे के डिवाइड में लिख लीजिए, इसको पूरे के डिवाइड में लिख लीजिए। ठीक है, CF/F इंटू में क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटू में H। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। अब आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी कि यहाँ पे ये क्या है। ठीक है ना, मैं आपको ये समझा देता हूँ फटाफट, तो आपको ये भूलेंगे नहीं, एग्जाम में बहुत ही अच्छा करके आएंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे L क्या है, क्या पूछा जा रहा है, L। तो ये देखिए ये पहला अक्षर क्या है, L हो जाएगा, क्या हो जाएगा, L। किसी भी आप टेबल को चुन लीजिए। ठीक है, किसी भी आप टेबल को चुन लीजिए, ये हमारा L मिल गया। आगे क्या कह रहा है, N/2, और यहाँ पे क्या कह रहा है, CF। तो सबसे पहले यहाँ पे CF निकाल लेते हैं हम आपके लिए। तो CF कैसे निकालते हैं तरीका सीख लीजिए। जैसे यहाँ 2 है, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो 5 और 5 कितना हो गया, 10। इस तरीके से आप CF निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो CF के लास्ट में कितना आ गया है, 10। CF के लास्ट में कितना आ गया, 10। ठीक है, तो CF के लास्ट में अगर 10 आ गया है, CF के लास्ट में कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। ठीक है, तो अब बहुत ही आसान हो गया, N कितना मिल गया हमारे पास, 10। 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5, और CF हो गया। ठीक, इसको मैं इधर कहीं कर देता हूँ। ठीक है, और क्या चाहिए आपको, F चाहिए। ठीक है, अब देखिए L के सामने वाला ये वाला दिख रहा है आपको, ये हो गया F और ये हो गया CF। ठीक है, तो F का मान भी मिल गया, CF का मान मिल गया। अब आपको क्या परेशान कर सकता है, H। तो H भी बता देता हूँ। देखिए इन दोनों में अंतर कितने का है, सिर्फ 2 का। 5 में कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा, वो है 2। ठीक है, 7 में कितना जोड़ेंगे कि 9 हो जाएगा, वो है 2। यानी कि H का मान कितना मिल गया, 2 मिल गया आपके लिए। कितना मिल गया, H का मान 2 मिल गया। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ता हूँ और वो भी आपको बहुत ही आसानी से समझा देता हूँ कि किस तरीके से और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका हो गया, माध्यक का हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुलक का फॉर्मूला, क्योंकि बहुलक से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है ना, बहुलक किसका फॉर्मूला बता देता हूँ, बहुलक का, किसका, बहुलक। ठीक है, बहुलक के भी 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहला नॉर्मली और दूसरा इस तरीके से 1 3 3 5 और 7। ठीक है, और यहाँ कुछ और भी लिख देता हूँ 9। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़्यादा बार क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो इसका बहुलक कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, बहुलक 3 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे ना पूछ के हमसे कैसे पूछे, टेबल बनाकर पूछे। किस तरीके से पूछेगा हमसे, टेबल को बना करके। तो मैं आपके लिए टेबल बना के भी समझा देता हूँ। ठीक है, बस फॉर्मेट चेंज रहेगा, याद रखिएगा, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम ही होता है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वर्ग अंतराल, क्या लिख दे रहा हूँ, वर्ग अंतराल। ठीक है, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बारंबारता। ठीक है, क्या लिख देता हूँ, बारंबारता। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही थोड़ा सा परेशान करता है बच्चों को इसका फॉर्मूला, तो डरिएगा नहीं। देखिए मान लेते हैं क्वेश्चन 5 से 7 है, यहाँ पे 7 से 9 है, और ये 9 से 11 है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं बारंबारता। अब बहुलक के लिए जो फॉर्मूला होता है, बहुलक के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है, बहुलक लिखना था, बहुलक के लिए जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से लिखिएगा बहुलक का। ठीक है, कैसे लिखेंगे, L प्लस, अब इसका एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, क्या बता रहा हूँ ट्रिक, F माइनस एफ लिख दीजिए, F माइनस एफ लिख दीजिए, इंटू में H लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर यहाँ 2 लिख दीजिए, और यहाँ भी 2 लिख दीजिए। ये आपका तैयार हो जाता है बहुलक का फॉर्मूला। ठीक है, अब मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि L कैसे पहचानते हैं। L आप कोई भी टेबल ले लीजिए, मान लीजिए ये मैंने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे L का मान कितना हो गया, 7 हो गया, पहला अक्षर L का मान कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या परेशान करेगा आपको, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है। ठीक है, तो ये भी आपको डरने वाली बात नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व करिए। ठीक है, इसको, इसमें आपको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व करिए। किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। ठीक है, जो ये मैंने लाइन लिया था ना, ये वाला लाइन, तो इसके सामने वाला हो गया F1। अगर आप ऊपर जाएंगे तो ये इसका वैल्यू मिल जाएगा F0 का, और नीचे आएंगे तो कितना मिल गया, 2 का। ठीक है, देखिए पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, और फिर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले F0 हो गया, ये F1 हो गया, और F2 हो गया। ठीक है, पहचाना क्या है, L के जो लाइन सामने वाला होगा वही हो गया F1। क्या हो गया, F1। बाकी तरीका आप लोग जान चुके हैं। आई होप आप बहुत ही अच्छा करिए एग्जाम में, कोशिश करिए कि आप एग्जाम में 70 में 70 लाइए, 70 में 70 लाइए। ठीक है, मेहनत ही सब कुछ है, मेहनत ही सब कुछ है। जो आपको लात मार के गया है कल वो सर्च करे। ठीक है, और उसको ये अफसोस हो कि मैंने क्या खोया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा करिए आप लोग।
थैंक यू, जय हिंद।